वैसा ही केस, सजा भी वही। गिलानी के बाद एक और नाअहली। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पर भी तौहीन अदालत की तलवार चल गई। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने क्लिप दिखाए और छुट्टी करा दी। अदालत बर्खास्त होने तक सजा भी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट में अपील काम न आई। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम ने रिमार्क्स दिए, आपको गिला था तो यहाँ क्यों नहीं आए? असेंबली में जो बात करते रहे उस पर बर्दाश्त का मुजाहरा किया। आपने जो कुछ कहा ये सीधा तौहीन अदालत है, किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी वजीर आजम को कानून का एहतराम सिखाने लगे। कहा, शहबाज शरीफ इस फैसले से सबक हासिल करें। कानून सबके लिए बराबर, वजीर आजम आजाद कश्मीर का हो या पाकिस्तान का, अदालती फैसलों का एहतराम जरूरी है। अदालती निजाम को तबाह करके मुल्क नहीं चल सकते। वजीर आजम को चंद दिन का मेहमान करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजर गई। हुकूमत ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स का इजरा ना किया। इलेक्शन कमीशन की सरबमोहर रिपोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पेश। इंतखाबी इदारे के मुताबिक इलेक्शन के लिए फंड्स दिए गए, ना ही मतलूबा सिक्योरिटी फोर्स। 3 लाख एहलकारों की भी कमी का सामना है। कानूनी मामलात पर हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली। वज़ीर-ए-आज़म से अटॉर्नी जनरल की हंगामी बैठक। मंसूर उस्मान अवान की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को 1 साल मुकम्मल। मुआशी महाज पर कामयाबियां समेटने का दावा। ट्वीट किया, इमरान खान की बिछाई बारूदी सुरंगों, आलमी तेल और ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई लाइन में रुकावटों के बावजूद मईशत में बेहतरी जारी है। दिवालिया होने की तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। कलदम टीटीपी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कामरी की मीडिया को इंटरव्यू। बोले, अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान से इस हवाले से तफसीली बात हुई। अफगान क़यादत ने कहा था अपनी ज़मीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत आज भी तालिबान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत को बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल शरह-ए-नमू 0.5% रहने की पेशगोई। महंगाई 27% और करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.3% तक होगा। बेरोजगारी की शरह 7% तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर। खिलाड़ियों ने अदालती दरवाजा खटखटा दिया। पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर। मुश्ताक गनी कहते हैं, हुकूमत हीले बहानों के जरिए इलेक्शन मुलतवी कर रही है। हर फोरम पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बेबस करार दे दिया। अदालती इस्लाहात का बिल सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुनियादी मुतालिबा सिर्फ आर्टिकल 184 के तहत फैसलों के खिलाफ हक के अपील का था। हाई कोर्ट की तर्ज पर इंट्रा कोर्ट अपील हक दिया जा सकता था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाकात। जस्टिस फायज की पार्लियामेंट कन्वेंशन में शिरकत पर वजाहत। कहा, मुझ समेत तमाम जजेस को गोल्डन जुबली में शिरकत का दावतनामा दिया गया। आइन से इजहार यकजहती के लिए दावत कबूल की। बताया गया था कि तकरीब में सियासी तकारीर नहीं होंगी। हैरत है, लोग मेरे बैठने की जगह पर एतराज उठा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। सिपहसालार का अफसरों और वर्कफोर्स की सलाहियतों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुकी। R&D दिफाई पैदावार में अहमियत रखती है। इसमें खुद इन्हिसारी से बरामदात और मईशत को फायदा होता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल।
बिलावल भुट्टो ने कहा, सऊदी अरब और ईरान सिफारती ताल्लुकात की बहाली खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहम है। परवेज इलाही और मोनस इलाही के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 100 अरब से जायद के तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स और नाकिस मटीरियल की तहकीकात। नैब ने सेक्रेटरी CNW को खत लिखकर तफसीलात मांग ली। गुजरात की स्कीमों में मुबैना गबन की तहकीकात के लिए टीमें तश्कील। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात कम न हुई। मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने समाअत की। इमरान इस्माइल और आमिर महमूद कयानी हाजिर हों। महकमा एंटी करप्शन रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 13 अप्रैल को तलब कर लिया। दोनों पर मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने और शहरियों से फ्रॉड का इल्जाम। क्या है ये? आटा दे रहा है क्या? खैरात दे रहा है, पंजाब में खैरात दे रहा है। ये इधर तवील इंतजार, हर कोई ख्वार। मुफ्त आटा मिल रहा है या खैरात? कोयटा में थैले का हुसूल इम्तिहान, लोग घंटों बाद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुल्तान में इंतहाई नाकिस आटे की फराहमी, खातून थैला उठाए सेंटर पर पहुंची, शिकवा किया कि ऐसा आटा तो जानवर भी नहीं खा सकते। शकरगढ़ में गोदामों में छापा, सरकारी आटा पकड़ा गया। वज़ीर आज़म का फैसलाबाद में मुफ्त आटा स्कीम पॉइंट्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्तहकीन में थैले तकसीम किए, लोगों से राय भी ली। महंगी सब्जियां, सस्ती सिर्फ खामोशी। मकामी फसल आ गई, कीमतें कम ना हुई। रवा साल सब्जियों के निर्ख कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। गुज़श्ता साल आलू, प्याज, टमाटर की फी किलो कीमत 20 से 30 रुपए थी। इस बार कीमत 60 से 80 रुपए किलो तक फरोख्त। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी की जानिब गामजन, एक बार फिर रिकॉर्ड साज इनिंग्स। इंटर बैंक में मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ₹1.34 इजाफे से कदर बढ़कर ₹288.43 हो गई। मुआशी माहिरीन के मुताबिक गैर मुल्की अदायगियों और IMF मुआहिदे में ताखीर के सबब रुपए पर दबाव है। अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक बंदगी की तजदीद, मुल्क भर की मसाजिद में इत्तिकाफ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इलेक्ट्रॉनिक ज़ायरीन एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन, हजारों अफराद खुशकिस्मत बने। मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गई। शौहर मोहम्मद सफदर, बेटा जुनेद और बेटियां भी हमरा। जद्दा में भाई हुसैन नवाज ने इस्तकबाल किया। लंदन से नवाज शरीफ भी सऊदी अरब रवाना हो गए। कोट अद्दू तबलीगी मरकज की जामिया मस्जिद फन्ने तामीर का शाहकार। मेहराबों और गुंबद पर काशीगरी, मुल्तानी आर्ट की अक्कास। दीवारें कुरानी आयात और दरूद से मुज़य्यन। बैक वक्त 1000 अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियां। कोयटा के इलाके कुछ लाख में ऑपरेशन के दौरान 4 पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। शहदा की नमाज जनाजा अदा। कोयटा धमाके में शहीद 2 पुलिस एहलकार सरकारी एहसास के साथ सुपुर्दे खाक। नूरजहान के लिए खुशी का दिन, कराची चिड़ियाघर की हथनी को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। तबीयत पहले से बेहतर। नए मुंतजिम कुमर आयूब कहते हैं, गैर मुल्की डॉक्टर्स की हिदायत पर नूरजहान का इलाज जारी है। न्यूजीलैंड की टीम अब सिक्योरिटी से मुकम्मल मुतमईन।
कीवी स्क्वाड T20 सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गया। 14 अप्रैल को कजाफी स्टेडियम में पहला टाकरा होगा। पाकिस्तान के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। रावलपिंडी और कराची में होने वाले मैचेस के टिकट्स की फरोख्त का आगाज। आज़रबाईजान में सबजिलाली परचम सरबुलंद। पाकिस्तान के अली रजा भट्ट ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। कौमी बॉक्सर ने फतह मजलूम फलस्तीनी भाइयों के नाम कर दी। सुनहरे दौर के सुनहरे गुलकार अहमद रुश्दी शौक और चंचल गीत पहचान बने। वर्सटाइल सिंगर को मद्दाहों से बछड़े 40 बरस बीत गए। फन्नी खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।